अगर आपको पिछले 2 साल में कभी भी बुखार आया होगा, सर्दी जुकाम हुआ होगा या आपको कोविड का संक्रमण हुआ होगा, तो यह बात निश्चित है कि आपके डॉक्टर ने आपको डोलो 650 टैबलेट लेने की सलाह जरूर दी होगी और आपने ये टैबलेट खाई भी होगी। और यही वजह है कि इस वक्त भी आपके घर में डोलो 650 का एक पत्ता कहीं ना कहीं जरूर रखा होगा। आप ढूंढ कर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने ही यहां आज तक पर डोलो 650 से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले का खुलासा किया था। इसमें हमने आपको बताया था कि डोलो 650 को बनाने वाली दवा कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड ने किस तरह इस दवा को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए देश भर के डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए की गिफ्ट्स वाली रिश्वत दी थी। इसे दवाइयों को प्रमोट करने के लिए 1000 रुपया खर्च किया था, 1000 करोड़ रुपया, माफ कीजिए। इस खबर को दिखाने के बाद यह मामला लगातार बहुत बड़ा हो गया। जब हमने इसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया, उसके बाद यह मामला लगातार बड़ा होता चला जा रहा है और उसका असर यह हुआ कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश भी कम समय में डोलो की इतनी अपार सफलता पर आश्चर्य जता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतने कम समय में ये डोलो 650 आखिर ऐसी क्या चीज है इसमें कि ये इतनी लोकप्रिय हो गई। इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने खुद कहा कि जब उन्हें कोरोना हुआ था तब उनके डॉक्टर ने भी उन्हें यही दवाई डोलो 650 खाने की सलाह दी थी। और यह गंभीर मुद्दा है। डोलो 650 से जुड़े इस अनैतिक भ्रष्टाचार को लेकर एक संस्था द फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। और इस याचिका में उनके वकील ने डोलो 650 बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि माइक्रो लैब्स लिमिटेड ने डोलो 650 दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स बांटे हैं। CBDT के सामने 1000 करोड़ रुपए के फ्री गिफ्ट्स बांटने का राज तब खुला जब इनकम टैक्स विभाग की टीम ने इसी कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड के 9 राज्यों में 36 ठिकानों पर छापे मारे। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि डोलो के दाम बढ़ाने के लिए इसमें इस्तेमाल की जाने वाली जो मुख्य दवा होती है, जिसका नाम है पैरासिटामोल, पैरासिटामोल की मात्रा में बदलाव किए गए। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार पैरासिटामोल के वो ब्रांड्स जिनकी गोलियों में 500 मिलीग्राम तक का पैरासिटामोल इस्तेमाल होता है, उनका दाम नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी पहले ही तय कर देती है। लेकिन पैरासिटामोल की मात्रा अगर 500 मिलीग्राम से ज्यादा हो तो दवा कंपनियां अपने हिसाब से मनचाहा दाम रख सकती हैं। और यही चालाकी डोलो को बनाने वाली कंपनी ने अपनाई है, क्योंकि डोलो में 500 मिलीग्राम नहीं बल्कि 650 मिलीग्राम पैरासिटामोल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये 650 मिलीग्राम इस्तेमाल करते हैं और यही चालाकी है। इन बातों को सुनकर जस्टिस DY चंद्रचूड़ आज हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो मुझे सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये एक बहुत गंभीर मामला है और ये बात उन्हें तब पता नहीं थी जब वो खुद कोविड के जमाने में, कोविड के समय खुद डोलो की गोली खा रहे थे। हमने, आपको याद होगा, 20 जुलाई 2022 को यह विश्लेषण सबसे पहले आपके लिए किया था। आज उसका छोटा सा अंश हम आपको दिखाते हैं और बड़ी खुशी होती है हमें इस बात को लेकर कि जब हम कोई इतना गंभीर विषय देश के सामने, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर वो पूरे देश का इतना बड़ा विषय बन जाता है, लोगों के बीच में उसे लेकर जागरूकता पैदा होती है, तो हमें भी ये खुशी होती है और ये हमारी और आपकी जो टीम है, ये उसकी जीत है। जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, यानी अपने पीक पर थी और हल्का सा बुखार होने पर भी लोग घबरा जाते थे, तब बुखार उतारने के लिए एक दवा ऐसी थी जिसका बहुत इस्तेमाल हुआ था और इस दवा का नाम था डोलो 650। इसका नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। लेकिन अब बुखार कम करने वाली डोलो और उसे बनाने वाली कंपनी को लेकर एक ऐसे फ्रॉड का खुलासा हुआ है जिसे जानकर आपको शायद बुखार चढ़ जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने यह दावा किया है कि डोलो 650 बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड ने, तो ये जो हमने आपको क्लिप दिखाया है, ये हमारी उस रिपोर्ट का वीडियो है जो हमने आपको सबसे पहले दिखाया था और अब ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है।
आज आपको दवा कंपनियों के दाम तय करने वाली इस कुटिल नीति के बारे में भी जरूर पता आपको होना चाहिए कि कैसे हमारे देश की दवा बनाने वाली कंपनियां सरकारी नियमों का तोड़ निकालकर, लूप होल निकालकर चोर रास्ते से अपना फायदा बढ़ा लेती हैं। इस बात को समझने के लिए डोलो 650 से अच्छा दूसरा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। जैसा हमने आपको बताया कि डोलो 650 में पैरासीटामोल नाम की दवा का इस्तेमाल होता है और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने पैरासीटामोल 500 mg की एक गोली का दाम ₹1 तय किया है। एक गोली का दाम ₹1 होना चाहिए, यानी 10 गोली के एक पत्ते की कीमत ₹10 फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, कोई बदलाव इसमें नहीं हो सकता। अब इसी दवा का सरकारी रेट भी सुनिए। भारत सरकार की तरफ से बनाए गए जन औषधि केंद्र पर पैरासीटामोल 650 mg की 10 गोलियों की कीमत मात्र ₹15 है, यानी एक गोली ₹1.5 की वहां पर मिल रही है। लेकिन डोलो 650 की एक गोली ₹2 से ज्यादा की है। यह फर्क सुनने में आपको शायद बड़ा छोटा सा लगता होगा, लेकिन यहां आप यह सोचिए कि करोड़ों लोग कई दिनों तक डोलो खाते हैं और जब इस दवाई की बिक्री करोड़ों में होती है तब यह छोटा सा फर्क ही बहुत बड़ा हो जाता है। और फर्क और 650 मिलीग्राम दवा के मनचाहे दाम तय करना एक चालाकी मानी जाएगी जो नियमों के बीच से मुनाफे की गाड़ी को सफलतापूर्वक निकालकर ले जाती है। यह एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे देश के लोग डॉक्टरों की बात पर बहुत भरोसा करते हैं। आज भी डॉक्टर साहब जो कह देते हैं वो हमारे लिए अंतिम सत्य है। वो डॉक्टर के हाथ से लिखी गई दवा को खाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए हमारे देश के बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो लोगों के इस भरोसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, लाभ उठाते हैं और कमीशन वाली दवा अपने पेशेंट्स को ज्यादा लिखते हैं जिसमें उन्हें ज्यादा कमीशन मिलता है। यहां एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, डोलो 650 दवा में कोई कमी नहीं है, इसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो आज भी इस दवाई को खा सकते हैं, आप अपने डॉक्टर की सलाह पर इसे ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जिस कमी की बात कर रहे हैं, जिस चालाकी की बात कर रहे हैं, वो इस दवा को बेचने के अनैतिक तरीके से जुड़ी हुई है कि यह दवा सस्ती होनी चाहिए थी और इसके पीछे एक चालाकी वाला बिजनेस मॉडल है, यह बताने की हम कोशिश कर रहे हैं।